तो जैन बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 शुरू करना था। देख लेते हैं 4.3 तक, 4.2 तक तो हो गया है, अब 4.3 से देखना है हमें। ठीक है, तो 4.3 से बात करें तो 4.3 में हमारा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टेक्स ऑफ द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ज्ञात करना। ठीक है, ये वर्टिक्स दिया हुआ है। ठीक है, किसी ट्रायंगल का क्या दिया है? वर्टिक्स दिया हुआ है। जैसे हम फर्स्ट वाला लेकर चले तो कोई एक ट्रायंगल है, ये पहले मैं बता दिया हूं। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी इज एनी ट्रायंगल व्हिच वर्टिक्स इज 1, 0, 6, 0 एंड 4, 3। ये उसका वर्टिक्स है। तो हमें क्या करना है? डिटर्मिनेंट के मेथड से हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3 एंड 1, 1, 1। ये होता है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या निकलता है? एरिया निकलता है। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे। x1 क्या होता है? ये हमारा होता है x1, y1, ये होता है x2, y2 और ये होता है x3 और ये y3। ठीक है, अब केवल वैल्यू पुट करना है और उसे क्या कर देना है? वैल्यू पुट करके बस वैल्यू मान निकाल देना है उसका। ठीक है, पुट करेंगे। x1 के जगह पर कितना है? 1, तो 1, 6 और 4 और फिर उसके बाद 0, 0, 3 और फिर उसके बाद 1, 1 और 1। ऐसे सॉल्व जब करेंगे तो कितना आएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 1 से लेकर जाएंगे, 1 से जब लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 से लेंगे तो ये वाला खत्म और ये वाला भी खत्म। ये बचेगा क्या? 0, 1, 3 और 1। माइनस लेते हैं 0 से तो बाकी सब 0 हो जाएगा, तो 0 छोड़ देते हैं। माइनस के बाद आता है प्लस, तो +1 से करेंगे तो ये वाला लाइन खत्म और ये वाला लाइन खत्म। बचेगा 6, 0 एंड 4 और 3। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहां से हो जाएगा हमारा क्या? 1 इंटू 0 माइनस का चिन्ह होता है 3 और प्लस का 1 इंटू 18 और माइनस का 0। अब यहां से करेंगे तो 1/2 और यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 माइनस का 3 और प्लस का 18। तब यहां से 1/2 माइनस का 3 प्लस का 18 कितना? 15। यानी यहां से आ जाएगा हमारा 15/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर 15/2 स्क्वायर 15/2 एरिया हमारा आ गया। ठीक है, 15/2 क्या आ गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के लिए कितना आ गया? 15/2। तो इस तरह से बनेगा, जो कि काफी सिंपल है, ज्यादा कुछ करने का नहीं है इसमें। वैसे हम देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका देना है वो सेकंड में क्या है हमारा? 2, 7 फिर यहाँ पर 1, 1 और यहाँ पर 10 सॉरी ये तो x और x2 और y2 है और यहाँ पर हो जाएगा 10, 8। ठीक है, तो चलिए हमें क्या निकालना है सेकंड में? अगेन वही एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3 और 1, 1, 1। ठीक है, चलिए निकालते हैं। तब यहां से शुरू करते हैं। तो यहां से हमारा आ जाएगा x1, x2, x3 क्या है? 2, 1, 10 फिर उसके बाद 7, 1 और 8 और 1, 1, 1 और 1/2 रहता है ना आगे 1/2। अब यहां से 1/2 लेंगे, 1/2 लेंगे तो 2 से लेंगे, तो 2 से लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कर दे रहा हूं। आप लोग अगर चाहेंगे तो वैसे भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्ट बनिए। तो ये हो गया 1 माइनस का 8 माइनस का 7 लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाला लाइन खत्म, 7 लेंगे तो और ये वाला खत्म, यानी बचेगा कितना? 1 और माइनस का 10। फिर उसके बाद प्लस का 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी ये वाला लाइन खत्म और ये वाला खत्म, तो बचेगा कितना? 1 into 8 यानी 1 into 8 यानी 8 और 10 into
1 यानी माइनस का 10। अब यहां से ये करेंगे 1/2 नीचे हमारा, ठीक है। अब यहां से ये करेंगे 1/2, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 7 यानी माइनस का 14 माइनस 9, तो 9 से मुझे कितना होता है 63, और माइनस माइनस प्लस का 63, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना माइनस का 2, तो माइनस का 2। अब यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 16 यानी माइनस का 16 प्लस का 63। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 इधर, और 47 नहीं 37 होगा ना, नहीं 47, ठीक है। हाँ 47, तो यहाँ पर हो जाएगा 47/2 आंसर, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं इसका इसी का थर्ड नंबर क्या, अरे एरिया फॉर्मूला नहीं मिटा रहा हूं, थर्ड नंबर देखते हैं। डायरेक्ट थर्ड नंबर का वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही, तो यहां पर हो जाएगा 1/2, थर्ड नंबर का 1/2 वैल्यू पुट करेंगे -2 3 और कितना है -1, -2 3 और -1, फिर यहां से माइनस का 3 और 2 और यहां से माइनस का 8 और 1 1 1 तो है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, फिर वही मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, बस कुछ नहीं, 1/2 का 1/2, यहां से -2 लेंगे तो माइनस, जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा -2, ध्यान से देखिए -2 लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, बचेगा क्या ये वाला लाइन, यानी 2 1 और माइनस का 8 और 1, ठीक है। फिर उसके बाद हम माइनस का चिन्ह लेते तो माइनस पहले से, तो प्लस का 3 लेंगे तो क्या बचेगा, ये खत्म, ये वाला नहीं ले सकते और ये वाला नहीं ले सकते, यानी 3 1 अंतर -1, ठीक है। अब प्लस का फिर 1 लेंगे तो हमारे पास बचेगा ये खत्म और ये वाला खत्म, बचेगा 3 2 और -1 -1 और माइनस का 8, और यहां से ये हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे 1/2 -2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 2 और माइनस का 8, यही होता है ना, मैं ऐसे नॉर्मल बना रहा हूं, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, तो -2 और माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू 1 और फिर उसके बाद अगर बात करें मैं +1 तो माइनस का 24 और माइनस का 2। यहां तक इतना बच्चों जैसा नहीं बनाना है, काफी ये बच्चे जैसा हो रहा है, ठीक है। यहां से -2 इंटू 6 नहीं 10, फिर यहां से +3 इंटू 4 और +1 इंटू 24 +2 यानी माइनस के 22 इज इक्वल टू 1/2 ये जोड़ देंगे 20 माइनस का 22 -22 42 और यहां से हो गया 12 प्लस का 12, तब यहां से और आगे आएंगे तो 1/2 और ये हो गया 4 और ये 5 यानी घटेगा, यानी 0 इंटू 0 और ये बचेगा 3 माइनस का 30 यानी माइनस का 15 आंसर होगा, माइनस का 15। इसका एरिया आ गया, इसका भी और वो दोनों का भी एरिया आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए एरिया कितना आ गया माइनस का 50, तो एरिया कभी माइनस का 15 होता है नहीं, इसे हम क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं, ठीक है। एरिया हमेशा मॉड में होता है, ठीक है। एरिया का वैल्यू कभी माइनस में नहीं होता है, ऐसे कैसे माइनस हो सकता है यार, किसी को माइनस में कैसे मापेंगे, नहीं माप सकते ना, इसलिए एरिया माइनस में नहीं होता है, इसका वैल्यू माइनस में है तो क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है, ओनली 15। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हर एक बार ये क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन कोलिनियर पूछता है आपसे, ठीक है। आपसे क्या पूछेगा कि ऐसा 3 पॉइंट दे देगा, ठीक है, और बोलेगा क्या कि हमें दिखाइए कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो कोलिनियर का मतलब मैंने पहले भी बता दिया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मतलब जब इंट्रो क्लास कर रहा था डिटरमिनेंट का, मैं बताया था कि यदि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए तो हम क्या बोलेंगे उसे कोलिनियर बोलेंगे, ठीक है। तो हम निकालते हैं इस पॉइंट का कोलिनियर, पहले हम लिखेंगे x, ये हमारा x होता है, ये y x1 y1,
ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3, ठीक है। तो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा a b c, b प्लस c प्लस a और क्या a प्लस b, ठीक है। और उसके बाद 1 1 1। अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो ये क्या है, कोलिनियर है, नहीं तो कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका वैल्यू 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो जैसे हम देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी का यूज करके C1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख सकते हैं C1 की जगह पर, तो लिखिए ना, लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं C1 की जगह पर क्या, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस a प्लस b प्लस c। फिर यहां से देखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c, 1 प्लस a प्लस b प्लस c, और ये हो गया b प्लस c और c प्लस a और a प्लस b और ये 1 1 1। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कैसे पता चला कि C1 की जगह पर हमें ये करना है, यही बच्चों को पता नहीं चलता है ना, कैसे पता चला कि C1 की जगह पर ये करना है। हमें पता है कि मैंने बोला कि डिटरमिनेंट का वैल्यू यदि 0 हो गया तो क्या होगा, कोलिनियर होगा। हमें दिखाना है कि क्या करना है, कोलिनियर है। ये तो कंफर्म है कि कोलिनियर है, लेकिन क्या करना है, दिखाना है कि कोलिनियर है। तो कोलिनियर होने के लिए मैंने बोला क्या कि ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू क्या कर दो, शून्य कर दो। ठीक है, शून्य कर दो यानी 0 कर दो। तो हमने देखा कि डिटरमिनेंट के वैल्यू 0 करने का दो आइडिया, पहली या तो दो कोई भी एक 0 हो जाए, या तो रो या फिर कॉलम 0 हो जाए तब होगा, नहीं तो रो या कॉलम क्या हो जाए, इक्वल हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखें कि 0 तो हम लाखों नहीं है नहीं, लेकिन ये तीनों को जोड़ देंगे तो सब एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो कॉमन लेने के तो यहाँ पर 1 1 1 है और कॉमन लेने पर भी 1 1 1 आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से कॉमन ले ले 1 प्लस a प्लस b प्लस c, कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1 और ये बचेगा 1, और फिर यहाँ पर बचेगा ये b प्लस c और c प्लस a और a प्लस b और 1 1 1। हम जानते हैं कि जब किसी, हमने प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा है कि जब किसी डिटरमिनेंट के दो वैल्यू, दो रो या दो कॉलम सेम हो तो क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0। यानी यहां से हमारा आ जाएगा 1 प्लस a प्लस b प्लस c इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 इज सो दैट 0 इज सो दैट पॉइंट A, B and C are collinear. 0 is so that point A, B and C are collinear. 0 क्या शो कर रहा है कि पॉइंट A, B, C जो है वो क्या है, कोलिनियर है। और A में दिखाना था कि A, B, C क्या है, कोलिनियर है। तो इस तरह से काफी सिंपल क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आपका हमेशा देखने को मिलेगा, हर एक साल देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप VBI भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन VBI भी कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, एंड वर्टिक्स ये दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है इसमें। वर्टिक्स ये दिया है और एरिया दिया है कितना, एरिया कितना दिया है, एरिया दिया है कितना, 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। हमें क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है कि के जगह पर क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे बनेगा। हमें पता है कि एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल टू x1 x2 और x3, y1 y2 एंड y3 एंड 1 1 1 पता है एरिया का फॉर्मूला। हमें एरिया दिए कितना, 4, तो एरिया की जगह पर 4 रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। यहां पर k 4 0 0 0 0 0 2 और 1 1 1। अब हम सॉल्व करेंगे इसे, तो 4 यहां पर है, एरिया की जगह पर 4 है। आगे सॉल्व करें इसे, तो यहाँ पर k से लेंगे, तो k लेंगे तो क्या, ये वाला लाइन खत्म और ये वाला लाइन खत्म, यानी 1 0 1 इंटू 0 यानी 1 इंटू 0 कितना, 0। ऐसे लिखते हैं ना, कोई नहीं, लिख देते हैं। k लेंगे, k लिए है तो हमारे पास क्या आएगा, 0 1 2 और 1। माइनस का 0 लेंगे तो बाकी सब 0 हो जाएगा, तो कुछ भी आएगा तो 0 हो जाएगा। चलो लिख ही लेते हैं, 0 लेंगे तो ये हमारा खत्म होगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन खत्म, बचेगा क्या,
4 1 और 0 और 2, 0 और 2 नहीं, 0 और 1, क्योंकि ये वाला लाइन तो खत्म है, 0 और 2 कहां से बचेगा, ये खत्म है। तो अब प्लस का यदि हम 1 लेंगे तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 और ये क्या 0 और 2, 0 और 2, ठीक है, क्योंकि 1 लिया है तो ये खत्म और ये खत्म, बचा क्या 4 0 और 0 और 2 हमने लिख लिया। हमारे पास ये 4 है, यहां पर k करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो k इंटू ये तो 0 यानी 0 माइनस 2, ये तो पूरा 0 तो प्लस 1 और ये 4 2 जा 8। थोड़ा सा और आगे अगर आएंगे तो यहां पर आ जाते हैं हम, यहां पर आ जाते हैं 4 इज इक्वल टू k माइनस 2 यानी माइनस 2k और प्लस का 8। अब यहां से हमारे आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 8 माइनस 4 यानी k इज इक्वल टू 4/2 यानी k का वैल्यू कितना गया 2, k का वैल्यू कितना गया 2, k का वैल्यू कितना रहेगा 2। ये भी क्वेश्चन हम VBA में मार सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी में जस्ट इसी तरह है, तो आप जाइए, आपके लिए वो क्या है सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड जो है आपके लिए HW है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह का होगा, तो ये दोनों क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश कीजिए। अगले वीडियो में हम बाकी सब क्वेश्चन बना देंगे, 4 और ये जो बचेगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।